हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आर के परीक्षा गुरु यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। और आज का प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। 125 प्रश्न देखने को मिलेंगे आप सबको, जो कि आपकी आगामी परीक्षा सन 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के वीडियो के पहला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। उच्चारण स्थान की दृष्टि से त थ द ध न वर्ण क्या कहलाते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 का विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, दंत। अगला है प्रश्न नंबर 2 है, इनमें से कौन सा वर्ण अंतस्थ है। तो कौन सा वर्ण अंतस्थ है ये पूछा गया है। प्रश्न नंबर 2 का सी सही हो जाएगा, यह अंतस्थ है। अगला है प्रश्न नंबर 3 है, इनमें से कौन सा वर्ण मूर्धन्य है। तो वर्ण मूर्धन्य पूछा गया है, कौन सा है। तो 3 का ए, ट वर्ण मूर्धन्य है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 4 है, मैं यथाशक्ति आपकी सहायता करूंगा, इस वाक्य में अव्यय छांटिए। अव्यय कौन सा है। प्रश्न नंबर 4 का विकल्प नंबर डी, यथाशक्ति अव्यय है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा होता है। तो आशीर्वाद होता है। प्रश्न नंबर 5 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, आशीर्वाद। प्रश्न नंबर 6 है, अध्यात्म में कौन सा उपसर्ग है। अध्यात्म में कौन सा उपसर्ग है। तो 6 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, अधि उपसर्ग है। अगला है प्रश्न नंबर 7 है, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो 7 का विकल्प नंबर सी से जाएगा, इति प्लस आदि। अगला है प्रश्न नंबर 8 है, त्रिनेत्र का सही अर्थ क्या है। त्रिनेत्र का सही अर्थ क्या है। तो 8 का विकल्प नंबर ए से जाएगा, शिव। त्रिनेत्र का सही अर्थ है शिव। प्रश्न नंबर 9 है, निम्न शब्दों में से विसर्ग संधि किस शब्द में है। विसर्ग संधि किस शब्द में है। तो 9 का विकल्प नंबर हमारा ए से जाएगा, अधोपतन। अधोपतन में विसर्ग संधि है। प्रश्न नंबर 10 है, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है तो पूजनीय होता है। प्रश्न नंबर 10 का विकल्प नंबर ए से जाएगा, पूजनीय। प्रश्न नंबर 11 है, कौन सा रस रसराज माना गया है। तो प्रश्न नंबर 11 का विकल्प नंबर सी से जाएगा, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, शोक किस रस का स्थायी भाव है। तो शोक करुण रस का स्थायी भाव, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शोक करुण रस का स्थायी भाव, ऑप्शन डी। अगला है प्रश्न नंबर 13 है, प्रश्न नंबर 13 है, कहे कवि कौन बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी, इस कवि में कौन सा अलंकार है। तो यमक अलंकार है। ऑप्शन 13, प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन ए यमक अलंकार है। प्रश्न नंबर 14 है, इनमें से कौन सा शब्द लक्ष्मी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो इसमें से कौन सा अर्थ लक्ष्मी के शब्द में प्रयुक्त होता है। 14 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, चंचला। अगला है प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं, अंजनेय का सही अर्थ क्या है। अंजनेय का सही अर्थ क्या है। प्रश्न नंबर 15 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है बी, हनुमान। अंजनेय का सही अर्थ क्या है। हनुमान को अंजनेय कहा जाता है, अंजनी पुत्र। प्रश्न नंबर 16 है, उत्कर्ष का विलोम क्या है। तो उत्कर्ष का विलोम 16 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, अपकर्ष है। अगला है प्रश्न नंबर 17 है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना का क्या अर्थ है। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने का अर्थ क्या है। तो 17 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आत्म प्रशंसा करना। प्रश्न नंबर
18 है उसने अनेकों किताबें पढ़ी। इस वाक्य को शुद्ध करने के लिए कौन सा शब्द हटाएंगे और शुद्ध शब्द रखेंगे? तो 18 का ऑप्शन ए सही हो जाता है, अनेकों शब्द हटा देंगे, उसने किताबें पढ़ी। अगला है प्रश्न नंबर 19, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हो उसे क्या कहेंगे? तो अजात शत्रु कहेंगे, उसके लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अजात शत्रु। प्रश्न नंबर 20 है, इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो उसके प्राण निकल गए, उसके प्राण निकल गए शुद्ध है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 20 का ए। प्रश्न नंबर 21 है, आप लोग अपनी राय दें, इस वाक्य में उनको शुद्ध कीजिए। 21 का ऑप्शन नंबर, आप लोग अपनी राय दें, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, लल्लो चप्पो करने का अर्थ क्या है? तो खुशामद करना, 22 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, खुशामद करना। प्रश्न नंबर 23 है, स्वागत में कौन सी संधि है? स्वागत में कौन सी संधि है? 23 का विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, यड़ संधि है। प्रश्न नंबर 24 है, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? कहीं ठौर ठिकाना ना होना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कहीं ठौर ठिकाना ना होना। प्रश्न नंबर 25 है, 9 दिन चले 2.5 कोस का अर्थ क्या है? 25 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 26 है, हिंदी राम काव्य के प्रेरणा स्रोत कौन थे? हिंदी राम काव्य के प्रेरणा स्रोत कौन थे? तो 26 का विकल्प नंबर हमारा ए सही जगह, स्वामी रामानंद। प्रश्न नंबर 27 है, दूल्हा राम सिय दुल्हरी तुलसी के किस काव्य ग्रंथ की पंक्ति है? तो 27 का ऑप्शन बी सही जगह, गीतावली। प्रश्न नंबर 28 है, तुलसी की भक्ति किस प्रकार की है? तुलसी की भक्ति किस प्रकार की है? 28 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दास्य भाव की। प्रश्न नंबर 29 है, तुलसी के किस काव्य ग्रंथ में समन्वय की विराट चेष्टा की गई है? तुलसी के किस काव्य में समन्वय की विराट चेष्टा की गई है? तो अब 29 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रामचरितमानस में। अगला है प्रश्न नंबर 30 है, सुख सागर के रचयिता का नाम क्या है? सुख सागर के रचयिता का नाम सदा सुखलाल, मुंशी सदा सुखलाल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किस लेखक ने किया है? तो इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? 31 का ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, गारसा दत्तासी। अगला प्रश्न नंबर 32 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विभिन्न कालों का नामकरण किस आधार पर किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विभिन्न कालों का नामकरण किस आधार पर किया? तो वहाँ पर ऑप्शन 32 का विकल्प नंबर सी से जगह, प्रमुख प्रवृत्ति के आधार पर किया, प्रमुख प्रवृत्ति के आधार पर किया। प्रश्न नंबर 33 है, प्रश्न नंबर 33 को देखते हैं, हिंदी भाषा का संसार एवं परिमार्जन किस पत्रिका के इस माध्यम से हुआ है? हिंदी भाषा का संस्कार एवं परिमार्जन किस पत्रिका से हुआ है? तो 33 का विकल्प नंबर सी से जगह, सरस्वती पत्रिका से हुआ है। प्रश्न नंबर 34 है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार कब संभाला था?
तो 1903 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1903 34 का ए। अगला है प्रश्न नंबर 35 है। इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। अगला है प्रश्न नंबर 36 है। पृथ्वीराज रासो किस काल की कृति है? पृथ्वीराज रासो किस काल की कृति है? तो वीरगाथा काल की कृति है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है। अभिराम का अर्थ क्या है? अभिराम का अर्थ क्या है? 37 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सुंदर। अगला है प्रश्न नंबर 38 है। उन्नति का विलोम क्या है? उन्नति का विलोम है अवनति, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अवनति। प्रश्न नंबर 39 है। विनायक का अर्थ क्या है? तो विनायक का अर्थ है गणेश, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विनायक का अर्थ गणेश, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 को देखते हैं। कौन सी वर्तनी ठीक है? कौन सी वर्तनी ठीक है? तो रचयिता ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 40 का सी। प्रश्न नंबर 41 है। घड़ी में तोला घड़ी में मासा का अर्थ क्या है? घड़ी में तोला घड़ी में मासा का अर्थ क्या है? तो 41 का जरा सी बात पर खुश और नाराज होना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जरा सी बात पर खुश और नाराज होना, घड़ी में तोला घड़ी में मासा का अर्थ हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 है। गधा खेत खाए जुलाहा पीटा जाए का तात्पर्य क्या है? गधा खेत खाए जुलाहा पीटा जाए का तात्पर्य क्या है? 42 का सही जगह अपराध कोई और करे, दंड अन्य किसी को मिले, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 42 का ऑप्शन डी। अगला है प्रश्न नंबर 43 है। घर की खांड किरकिरी लागे बाहर का गुड़ मीठा का अर्थ क्या है? घर की खांड किरकिरी लागे बाहर का गुड़ मीठा का अर्थ क्या है? तो अपनी वस्तुओं का तिरस्कार करके दूसरों की चीज़ें के पीछे भागना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अपनी वस्तुओं का तिरस्कार करके दूसरे की चीज़ों के पीछे भागना, ऑप्शन डी। 43 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 44 है। निम्नलिखित सूची को सुमेलित कर सही कोड का चयन कीजिए। एक तरफ रचनाकार हैं, एक तरफ उनकी रचनाएं हैं और कोड के माध्यम से सही जवाब देना है। तो मिलान करते हैं फटाफट। ए, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो चंद्रबरदाई की है। पृथ्वीराज रासो किसकी है? चंद्रबरदाई की है। संदेश रासक अब्दुल रहमान। परमाल रासो जगनिक। बीसलदेव रासो नरपतिनाल। अब तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 3 ए 2 बी 3 सी 4 डी 1, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 45 को देखते हैं। इन कवियों को जन्मकाल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इन कवियों को जन्मकाल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसीदास, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 45 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसीदास। अगला है प्रश्न नंबर 46 है। प्रश्न नंबर 46 को देखते हैं। सूफी साधना के 4 मुकामों में कौन सा शामिल नहीं है? वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। सूफी साधनों के 4 मुकामों में कौन सा शामिल नहीं है? तो मलकत नहीं है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मलकत नहीं है। शरीयत, हकीकत, मारिफत, तरीयत है, मलकत नहीं है, मलकत के जगह पर मारिफत होना है। अगला है प्रश्न नंबर 47 है। सूफी प्रेमाख्यानकों में ईश्वर को किस रूप में कल्पित किया गया है?
तो पत्नी के रूप में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सूफी में ईश्वर को पत्नी के रूप में माना गया है, संत में पति के रूप में। प्रश्न नंबर 48 है, वल्लभाचार्य संप्रदाय के प्रवर्तक थे। वल्लभाचार्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो 48 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हित हरिवंश वल्लभाचार्य के संपादक थे, प्रवर्तक थे। प्रश्न नंबर 49 है, सूरदास का जन्म काल क्या है? तो सूरदास का जन्म काल 1478 से 1583 है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 49 का ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 50 है, कौन सा ग्रंथ नंददास द्वारा रचित नहीं है? कौन सा ग्रंथ नंददास द्वारा रचित नहीं है? तो 50 का ऑप्शन हमारा सही हो जाता है ए, भ्रमर गीत नंददास का नहीं है। अगला है प्रश्न नंबर 51 है, विक्रमोर्वशीयम के रचयिता कौन है? तो विक्रमोर्वशीयम के रचयिता कौन हो जाएंगे? 51 का ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। कालिदास विक्रमोर्वशीयम की रचना है। अगला है प्रश्न नंबर 52, 10 कुमार चरित किस लेखक की कृति है? 10 कुमार चरित किस लेखक की कृति है? प्रश्न नंबर 52 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, दंडी की। 10 कुमार चरितम दंडी। अगला है प्रश्न नंबर 53 है, इनमें से शूद्रक की रचना कौन सी है? इनमें से शूद्रक की रचना कौन सी है? प्रश्न नंबर 53 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम है सही जवाब। अगला है प्रश्न नंबर 54 है, प्रश्न नंबर 54 को देखते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कालिदास। कालिदास हैं। प्रश्न नंबर 55 है, गीत गोविंद किस संस्कृत कवि की रचना है? गीत गोविंद किस संस्कृत कवि की रचना है? प्रश्न नंबर 55 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, जयदेव। किसकी है? जयदेव की है। अगला है प्रश्न नंबर 56 को देखते हैं, प्रश्न नंबर 56 है, नाविका शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इनमें से क्या होगा? तो नाविका का क्या हो जाएगा? 56 का ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, 9 + इकाह। 9 + इकाह हो जाएगा नाविका का संधि विच्छेद। अगला है प्रश्न नंबर 57 है, सच्चित का संधि विच्छेद क्या होगा? सच्चित का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 57 का ऑप्शन हमारा सही हो जाता है डी, सत + चित। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सत + चित। अगला है प्रश्न नंबर 58 है, प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 58 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 59 है, प्रश्न नंबर 59 है, रक्तवर्णा में समास बताइए। रक्तवर्णा में समास कौन सा है? तो प्रश्न नंबर 59 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, कर्मधारय। रक्त 59 का ऑप्शन डी, कर्मधारय। प्रश्न नंबर 60 है, राजन शब्द का पंचमी एक वचन का क्या रूप है? राजन शब्द का पंचमी एक वचन का क्या रूप है? प्रश्न नंबर 60 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, राज्ञः। प्रश्न नंबर 61 है, जगत शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप इनमें से छांटिए। जगत शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप इनमें से छांटिए। प्रश्न नंबर 61 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, जगति। प्रश्न नंबर 62 है, स्था धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? स्था धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष का एक बहुवचन का रूप क्या होगा? तो अतिष्ठ। अतिष्ठ ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अतिष्ठ होगा। स्था धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष में रूप क्या बनेगा? अतिष्ठ बनेगा। अतिष्ठ
अतिष्ठत बनेगा। अगला प्रश्न नंबर 63 है, गम धातु लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन एक वचन का रूप क्या होगा? तो गम धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन क्या होगा? तो गच्छ होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 63 का। लोट लकार प्रथम पुरुष है दोस्तों, तो गच्छत बनेगा। प्रथम पुरुष में गच्छत बनेगा, मध्यम पुरुष में गच्छ बनेगा और उत्तम पुरुष में गच्छामि बनेगा और प्रथम पुरुष का बहुवचन गच्छन्तु बनेगा। इस प्रकार से अगला है प्रश्न नंबर 64 है, यदि ग्रह का अर्थ घर है तो ग्रह का अर्थ क्या होगा? तो नक्षत्र होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ग्रह का अर्थ नक्षत्र होगा। ऑप्शन बी। अगला है प्रश्न नंबर 65, अंतिम सीमा किस शब्द का अर्थ है? अंतिम सीमा किस शब्द का अर्थ है? तो 65 का ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। पराकाष्ठा का अर्थ है। प्रश्न नंबर 66 है, कौन सा शब्द मनुष्य का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द मनुष्य का पर्यायवाची नहीं है? प्रश्न नंबर 66 का विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाता है, अनुज। प्रश्न नंबर 67 है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह परिभाषा किसने दी? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह परिभाषा किसने दी? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है परिभाषा, सब लोग जानते भी हैं। तो 67 का हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, डॉक्टर नगेंद्र ने परिभाषा दी थी। प्रश्न नंबर 68 है, धिक जीवन को जो पाता ही आया है विरोध, यह पंक्ति किस कवि की है? धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, यह पंक्ति किस कवि की है? तो 68 का हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। 68 का ऑप्शन नंबर ए निराला। अगला है प्रश्न नंबर 69 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और सही जवाब का सही कोड का चयन करना है। तो यहाँ पर तार सप्तक के कवि दिए हुए हैं और उनके सप्तक दिए गए हैं, तो आपको मिलान करना है। तो हमने ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक को याद कर लेते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, केदारनाथ सिंह प्रयाग के मैदान पर कदर हुई, केदार की, यानी कदर किसकी? केदार की। तो केदारनाथ हो जाएंगे तीसरे तार सप्तक के कवि, केदारनाथ तीसरे, और नरेश मेहता दूसरे, और प्रभाकर माचवे तार सप्तक यानी पहले हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? 69 का ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। देख लेते हैं, और ए को 2 से, और बी को 3 से, और डी को 1 से। यहाँ पर ऑप्शन में पॉइंट जो है गलत लिख गया है, यहाँ पर 3 होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 70, शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य कौन सा है? 70 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप चलिए शुद्ध वाक्य है 70 का सी। प्रश्न नंबर 71 है, शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य इसमें कौन सा है? तो 71 का ऑप्शन बी, मुझे घर जाना है। प्रश्न नंबर 72 है, शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? नदी के तट पर भीड़ है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73 है, कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? तो पहाड़ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? 73 का ए सही हो जाएगा। अक्षर पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न नंबर 73 है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो कवि का स्त्रीलिंग रूप कवित्री है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ऑप्शन डी प्रवृत्ति है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 76 है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो
वर्तनी किसकी शुद्ध है? 76 का ऑप्शन सी बुद्धिजीवी। प्रश्न नंबर 77 है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो 77 का वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन बी सौभाग्यशाली। अगला है प्रश्न नंबर 78 है, शिखर का समानार्थी शब्द कौन सा है? शिखर का समानार्थी शब्द चोटी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 79 है, संबुक के रचयिता कौन है? तो संबुक के रचयिता कौन है? 79 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह संबुक के रचयिता हैं। अगला है प्रश्न नंबर 80 है, 80 को देखते हैं, नाटक जारी है किसकी काव्य कृति है? नाटक जारी है किसकी काव्य कृति है? 80 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है सी, लीलाधर जगूड़ी नाटक जारी है। प्रश्न नंबर 81 है, प्रश्न नंबर 81 है, असाध्य वीणा कविता के रचयिता कौन है? तो असाध्य वीणा कविता के रचयिता 81 का डी सही जाएगा, अज्ञेय जी है। प्रश्न नंबर 82 है, प्रश्न नंबर 82 है, तत् प्लस मय का संरूप होगा। तत् प्लस मय का संरूप क्या हो जाएगा? तो 82 का ऑप्शन हमारा सी सही जाएगा, तन्मय। प्रश्न नंबर 83 है, आसमान मेरी मुट्ठी में है, यह कथन किस स्थिति का द्योतक है? आसमान मेरी मुट्ठी में है, यह कथन किस स्थिति का द्योतक है? तो आत्मविश्वास, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आत्मविश्वास का द्योतक है। अगला है प्रश्न नंबर 84 है, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? 84 का विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, अगस्त तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 85 है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो ईर्ष्या नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86 है, प्रश्न नंबर 86 को देखते हैं, ऐच्छिक का विलोमार्थी शब्द कौन सा है? ऐच्छिक का विलोमार्थी शब्द कौन सा है? तो 86 का ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, ऐच्छिक का अनिवार्य है। वैसे ऐच्छिक का अनैच्छिक होना चाहिए, विलोमार्थी अनैच्छिक होना चाहिए, अनैच्छिक, ऐच्छिक का अनैच्छिक होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 है, कृत्रिम शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? कृत्रिम शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? तो 87 का विकल्प नंबर डी सही जगह स्वाभाविक है। प्रश्न नंबर 88 है, जो नपातुला बोलता हो इस पद के लिए शब्द क्या होगा? जो नपातुला बोलता हो इसके पद के लिए शब्द क्या होगा? तो मितभाषी होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मितभाषी। प्रश्न नंबर 89 है, किए गए उपकार को ना मानने वाला क्या कहलाता है? तो कृतज्ञ कहलाता है। किए गए उपकार को ना मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। 89 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 90 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 90 को देखते हैं, निडर शब्द में कौन सा समास है? निडर शब्द में कौन सा समास है? तो 90 का विकल्प नंबर हमारा डी बी सही हो जाएगा, अव्ययी भाव समास है। निडर शब्द में अव्ययी भाव समास। अगला है प्रश्न नंबर 91 को देखते हैं। 91 है, जिनको ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। जिनको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। ये पंक्ति कवियों
पंक्तियों किस कवि की हैं? ये पंक्तियाँ जो हैं किस कवि की हैं? तो 91 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की हैं। ऑप्शन डी सही हो गया। प्रश्न नंबर 92 को देखते हैं। भारत भारती के रचनाकार कौन हैं? तो भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 92 का ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 93 है, कामायनी नामक महाकाव्य में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? कामायनी नामक महाकाव्य में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? प्रश्न नंबर 93 का विकल्प नंबर बी से हो जाएगा, शैव दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। प्रश्न नंबर 94 है, किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं है? प्रश्न नंबर 94 का विकल्प नंबर बी से हो जाएगा, अधिक। प्रश्न नंबर 95 है, स्वर्ग शब्द में कौन बना विशेषण कौन सा है? स्वर्ग शब्द से बना विशेषण कौन सा है? प्रश्न नंबर 95 का विकल्प नंबर बी से हो जाएगा, स्वर्गीय। अगला है प्रश्न नंबर 96 को देखते हैं। किस वाक्य में से का प्रयोग अपादान कारक के रूप में हुआ है? किस वाक्य में से का प्रयोग अपादान कारक के रूप में हुआ है? तो घोड़ा दबाते ही बंदूक से गोली निकली, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 97 को देखते हैं। किस वाक्य में अच्छा शब्द क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? किस वाक्य में अच्छा शब्द क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? तो प्रश्न नंबर 97 का विकल्प नंबर डी से हो जाएगा, कपिल अच्छा खेलता है। कपिल अच्छा खेलता है। प्रश्न नंबर 98 है, हिंदी की कौन सी कवि मैथिली में यात्री नाम से लिखता था? हिंदी का कौन सा कवि मैथिली में यात्री नाम से लिखता था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो 98 का विकल्प नंबर हमारा बी से हो जाएगा, नागार्जुन यात्री नाम से मैथिली में लिखते थे। प्रश्न नंबर 99 है, रामचंद्र शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का जनक किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को जनक जो है मुकुटधर पांडे को मानते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 100 है, जूही की कली नामक कविता के रचयिता कौन है? तो जूही की कली नामक कविता के रचयिता कौन है? प्रश्न नंबर 100 का विकल्प नंबर ए से हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला है प्रश्न नंबर 101 है, निम्नलिखित सूची को सम्मिलित कर सही कोड का चयन कीजिए। तो यहाँ पर एक तरफ रचनाएं दी गई हैं और एक तरफ रचनाकार दिए गए हैं, तो मिलान कर लेते हैं। अगला है प्रश्न, तो मिलान करते हैं इसको हम। सालमली जो है, सालमली जो ऑप्शन है वो इनका हो जाएगा विश्वंभरनाथ उपाध्याय। विश्वंभरनाथ उपाध्याय का सालमली। दूब सालमली जो है सॉरी यहाँ पर सालमली नासिरा शर्मा का हो जाएगा, सालमली नासिरा शर्मा। और दूब हो जाएगा वीरेंद्र जैन का, दूब वीरेंद्र जैन का हो जाएगा। और विश्वबाहु परशुराम विश्वंभरनाथ उपाध्याय का हो जाएगा। और गली नंबर 13 ज्ञान प्रकाश विवेक का हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, 102 का बी सही हो जाएगा। अगला है ऑप्शन प्रश्न नंबर 101 का बी सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 102 है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन हैं? चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो देवकीनंदन खत्री हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 103 है, चित्रलेखा उपनामक उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? तो भगवती चरण वर्मा हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 104 है, लखनऊ मेरा लखनऊ किस लेखक की कृति है? लखनऊ मेरा लखनऊ किस लेखक की कृति है? 104 का ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाता है ए, मनोहर श्याम जोशी। अगला है प्रश्न नंबर 105,
कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? पुनर्वा, अथर्वैक्त्य, आख्यान, बाणभट्ट की आत्मकथा, ये सभी जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं। ऑप्शन डी सही जवाब। प्रश्न नंबर 106 है, प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेज सरकार ने जब्त कर ली थी? तो यहाँ पर स्वजय वतन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्वजय वतन अंग्रेज सरकार ने जब्त कर ली थी। प्रश्न नंबर 107 है, डॉक्टर नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा को किस कहानी आंदोलन का प्रवर्तक माना है? डॉक्टर नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा को किस कहानी आंदोलन का प्रवर्तक माना है? तो अकहानी, ऑप्शन सी, अकहानी का प्रवर्तक माना है, ऑप्शन सी। अगला है प्रश्न नंबर 108 है, एक पति के नोट्स किस कहानीकार की कहानी है? एक पति के नोट्स किस कहानीकार की कहानी है? 108 का ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाता है, महेंद्र भल्ला। किसकी है? महेंद्र भल्ला की है। अगला है प्रश्न नंबर 109। प्रश्न नंबर 109 को देखते हैं, त्यागपत्र के लेखक कौन हैं? तो त्यागपत्र के लेखक जैनेंद्र हैं, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा 109 का। प्रश्न नंबर 110 है, नीला चांद के लेखक कौन हैं? तो नीला चांद के लेखक शिव प्रसाद सिंह, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा 110 का, ऑप्शन से ए। प्रश्न नंबर 111 है, जयशंकर प्रसाद की लिखी कहानियों की संख्या कितनी है? तो जयशंकर प्रसाद की लिखी कहानियों की संख्या कितनी है? 111 का, ऑप्शन सी 69। प्रश्न नंबर 112 है, 112 को देखते हैं, तो इसमें निम्नलिखित नाटककारों को उनके कालक्रम के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 112 का ऑप्शन नंबर हमारा ए से हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन ए सही जवाब। प्रश्न नंबर 113 है, इनमें से ललित निबंधकार कौन है? ललित निबंधकार कौन है? 113 का विकल्प नंबर डी सही जाएगा, ये सभी ललित निबंधकार हैं। अगला है प्रश्न नंबर 114 है, कौन सी आलोचनात्मक कृति डॉक्टर रामविलास शर्मा की है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा की कौन सी आलोचनात्मक कृति है? प्रेमचंद और उनका युग, ऑप्शन बी, प्रेमचंद और उनका युग, ऑप्शन बी सही जवाब। प्रश्न नंबर 115 है, भाषा और संवेदना नामक कृति के लेखक कौन है? तो भाषा और संवेदना नामक कृति के लेखक ऑप्शन ए डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं। अगला है प्रश्न नंबर 116, काव्य के रूप किसकी रचना है? काव्य के रूप किसकी रचना है? 116 का ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, गुलाब राय। प्रश्न नंबर 117 है, सूची एक को सूची 2 से मिलान करना है और सही कोड का चयन करना है। तो यहाँ पर एक तरफ रस दिए गए हैं, एक तरफ उनका स्थायी भाव दिया गया है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, करुण रस का शोक होता है, रौद्र का क्रोध होता है, श्रृंगार का रति होता है। तो ए को 4 से मिलान करते हैं, बी को 1 से, सी को 2 से और डी को 3 से मिलान करते हैं। चलिए देखते हैं कौन सा सही जवाब हो जाएगा 117 का। 117 का ऑप्शन ए को 4 से और बी को 1 से, सी को, तो ऑप्शन हमारा सही हो जाता है सी ऑप्शन सही जवाब। अगला है प्रश्न नंबर 118 है, सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? 118 का ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, 8 प्रकार के होते हैं। सात्विक अनुभाव 8 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 119 है, वे दोनों कल वाराणसी जाएंगे का सही संस्कृत अनुवाद क्या है? वे दोनों कल वाराणसी जाएंगे का सही संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? तो 119 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो श्वः वाराणसी नगरम गमिष्यतः,
तो श्वः वाराणसी नगरम गमिष्यतः सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 120 है। प्रश्न नंबर 120 है, राज्ञा पुरुषा में कौन सी विभक्ति है? राज्ञा पुरुषा में कौन सी विभक्ति है? तो संबंध कारक है, राज्ञा का पुरुष है तो षष्ठी विभक्ति है। प्रश्न नंबर 121 है, महता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? महता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो 121 का ऑप्शन हमारा सही हो जाता है बी, तल। ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 122 है, अल्पज्ञ में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अल्पज्ञ में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? 122 का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ए, अत्यल्प में अति है। 122 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 123 को देखते हैं, नख भिन्न में समास कौन सा होगा? तो नख भिन्न में समास कौन सा होगा? तो 123 का विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, तृतीय तत्पुरुष। प्रश्न नंबर 124 है। प्रश्न नंबर 124 है, मालविकाग्निमित्रम के रचयिता कौन है? तो मालविकाग्निमित्रम के रचयिता कालिदास हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 125 है और अंतिम प्रश्न है, रस गंगाधर किस आचार्य की कृति है? तो रस गंगाधर किस आचार्य की कृति है? ऑप्शन बी, पंडित राज जगन्नाथ की है। तो इस प्रकार से आज की वीडियो के 125 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण कंप्लीट होते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।